गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 10th के लिए समांतर श्रेणी अध्याय से प्रश्नावली नंबर 5.2 की शुरुआत कर रहे हैं। तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दे ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना हम लोग देरी किए प्रश्नावली नंबर 5.2 के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी और यनवा पद एन है। अब सारणी क्या दिया गया है, पहला इधर जो है कि सारणी के ऊपर जो है कि इधर ए लिखा गया है, फिर डी लिखा गया है, फिर एन लिखा गया है और फिर एन, और सारणी ऐसे दे दिया गया है और पूछा गया है कि बारी बारी से पूछा गया है कि किसका क्या मान होगा। तो पहला जो है कि क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें ए दिया है 7 और डी दे दिया है 3 और यह जो है कि एन का मान दिया है 8 और एन का मान पूछा गया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों को हल करना होगा। तो एन बराबर हमने एक सूत्र बतलाया था, एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। इस सूत्र से हम एन का मान ज्ञात करेंगे। तो ए का मान यहाँ से हम लोग 7 रखेंगे, एन लिख दे रहे हैं, ए का मान 7 प्लस एन का मान जो है कि इधर देख रहे हैं हम लोग दिया गया है 8 -1 और डी का मान यहाँ पर है 3। अब यहाँ से एन का मान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे जो है कि 7 गुणे 3, तो इधर आ जाएगा ये 7 और 7 तरीके हो जाएगा 21। तो एन बराबर आएगा 21 प्लस 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 28। तो एन बराबर यहाँ लिखेंगे हम लोग 28। ये हो गया 28, ये क्या हो गया इसका आंसर पहले क्वेश्चन का। दूसरा भी क्वेश्चन दिया है सारणी में इसी तरीके से, ए का मान दिया है -18, फिर जो है कि डी का मान नहीं दिया, डी का मान पूछ रहा है, और एन का मान दे दिया है 10 और जो है कि एन का मान दिया है 0। तो इसी सूत्र पर हम लोग जो है कि डी का मान ज्ञात करते हैं इसी सूत्र से। तो एन का मान यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग 0, तो 0 रख दो। ए का मान यहाँ जो है कि -18 आप प्लस कर लो, एन का मान यहाँ पर जो है कि 10 दिया है, 10 रखो, -1 रखो और डी का मान हमें ज्ञात करना है। -18 को इस साइड लेकर आओ, 18 हो जाएगा, अब प्लस 10 में से 1 अगर हम लोग घटा देंगे तो जो है कि 9 हो जाएगा और 9 का डी में गुणा होगा 9d। तो d का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो 9 को यहाँ से हटाना होगा, तो d बराबर आएगा 18/9। 9 से 18 को हम डिवाइड करेंगे तो d बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ d का मान आ गया 2। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है, क्या पहला पद पूछा है इसमें
और जो है कि दिया गया है -3, फिर जो है कि एन, ये जो है कि एन का मान 18 और जो है कि एन का मान -5। चलो प्रथम पद हम लोग ज्ञात करते हैं। इसी फार्मूले से सभी जो है कि क्वेश्चन हल होंगे। तो एन का हमें मान ज्ञात करना है, एन का ए का मान ज्ञात करना है। तो एन का मान यहाँ जो है कि हम लोग देख रहे हैं -5 दिया है, रखते रहें, ये हो जाएगा प्लस एन का मान यहाँ से रखेंगे -18 -1 और डी का मान यहाँ -3। अब हल करते हैं, जो आएगा वही आंसर होगा। तो -5 = ए प्लस ये 17 × 51 हो जाएगा, -51 हो गया और -51 को इस साइड भेजेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 51 - 5। यह जो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 51 में से यदि हम 5 घटाएंगे तो ए बराबर आएगा 46। ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग सीधे जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। और बाकी सब क्वेश्चन जितने भी बचे हैं इसमें आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि उन क्वेश्चनों को छोड़ें ना और उनको भी सॉल्व करें। अब हम सीधे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है और उसका औचित्य भी देना है। तो हमें यहाँ पर पहला इसमें क्वेश्चन है, दूसरे में पहला है एपी अर्थात समांतर श्रेणी में 10, 7 और 4 ... का 30वां पद है। 30वां पद पूछा है। तो हम सबसे पहले जो है कि ये समांतर श्रेणी में जो श्रेणी देख रहे हैं समांतर श्रेणी की, इससे ए ज्ञात करेंगे। ए का मतलब प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर क्या है 10। सर्वांतर हम ज्ञात करेंगे। सर्वांतर ज्ञात करने का तरीका बतलाए थे कि दूसरे में से हमेशा पहले को घटाते हैं। तो 7 में से 10 को घटा देंगे तो आएगा -3। और यन का मान जो है कौन सा 30वां पद पूछा है ना। तो एन बराबर हमारा सूत्र है ए प्लस n - 1 × डी। तो एन का मान यहाँ पर ए और 30वां पद पूछा है और ए का मान यहाँ 10 रखेंगे प्लस n का मान 30 - 1 और डी का मान यहाँ से -3। हल करते हैं। ए 30 अर्थात 30वां पद 10 प्लस ये जो है कि अगर घटा देते हैं 30 में से 1 तो -29 गुणे -3। गुणा कर लेते हैं एक बार इसको। 10 29 3 × 9 = 27 माइनस में आएगा -3 × 9 = 27 को 7 और 3 दूना के 6 और 2 8 87 हो गया। और 87 में से 10 अगर हम लोग घटाएंगे तो आएगा -77। तो 30वां पद इसका होगा A30 30वां पद -77। ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह से इसी में जो है कि दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे को सॉल्व करिएगा। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों को भरिए। खानों के पदों को लिखिए। यही दिया है
यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 2 और इधर एक खाना दे दिया है और उसके बाद दिया है 26। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो 2 के बाद ये जो है कि दूसरा पद नहीं दिया है, तीसरा पद दे दिया है, तो इसके लिए हम लोग D बराबर जानते हैं, सर्वांतर सभी जगह बराबर होना चाहिए, अर्थात T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, इससे हल करेंगे। तो यह T2 को हम इधर लेकर आ जाते हैं और T1 को उधर लेकर जाते हैं, तो T2 अप और ये T2 इधर आएगा तो T2 दूसरा पद, और ये जो है कि T1 उधर जाएगा तो T3 प्लस T1। अब ये हो जाएगा 2T2 बराबर T3 का मान यहाँ हम लोग देख रहे हैं 26 है और T1 का मान है 2। तो यहाँ से हम लोग जो है कि T2 का आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। 26 में 2 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा और 2T2 बराबर 28, तो T2 दूसरे पद का मान होगा 28/2, तो ये हो जाएगा T2 का मान 14। ये होगा इसका आंसर। ठीक इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अब हम सीधे जो है कि क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वेश्चन बतलाया, अब क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं। क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन जो है कि सॉल्व कराना है, और अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लगे 16 ठो क्वेश्चन हैं, तो 16 क्वेश्चनों को अगर हम जो है कि सभी क्वेश्चनों को टच करेंगे तो ये वीडियो जो है कि 2 घंटा से ऊपर हो जाएगा। तो इसलिए जो है कि हम सिंगल एक एक क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, AP अर्थात समांतर श्रेणी में 3, 8, 13 और 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। 78 है, पूछा है 78। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो प्रथम पद ज्ञात करेंगे। प्रथम पद क्या है, 3, A बराबर 3, और जो है कि D बराबर हम निकालेंगे तो 8 में से 3 घटाएंगे, आ जाएगा 5, और मान लेंगे कि माना n वां पद 78 है, तो n का मान पूछा है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके लिए सूत्र आता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू D। इसी सूत्र से हल करना है, कोई दूसरा सूत्र नहीं है। तो an का स्थान पे 78 रखते रहे, a का मान 3 प्लस n का मान जो है कि ज्ञात करना है -1, D का मान यहाँ से 5। चलो 3 को इधर भेजो, तो 78 में से 3 घटा देंगे, हो जाएगा 75, और n-1 इंटू 5 का इसमें भागा हो जाएगा, गुणा में इधर है तो इधर जो है कि भाग में चला जाएगा। तो 5 से यदि 75 को काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, n-1 इजकल टू 15, n-1 इजकल टू 15। इधर 1 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो n बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1, तो n बराबर हो जाएगा 16। ये होगा इसका आंसर। 16वां पद इसका जो है कि 78 होगा। ठीक है, अब हम सीधे क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो इसको हम हटा दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 7। इसमें दिया गया है पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन होंगे, तो हम केवल एक ही क्वेश्चन को बतला रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 7, 13, फिर दिया है 19, उसके बाद डॉट डॉट करके 200,
5 तक, और पूछा है कि इन जो है कि 7 और 205 के बीच कुल कितने पद होंगे। तो इसके लिए प्रथम पद हम मानेंगे a बराबर 7, d बराबर यहाँ से हम लोग 13 में से 7 घटा कर देखेंगे तो 6 आएगा, और उसके बाद हम लोग इसको मान लेते हैं कि a n वां पद 205 है। तो n बराबर पूछा गया है। सूत्र हमारा वही रहेगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान हम रखते हैं 205, a का मान 7 प्लस n का मान यहाँ रख देते हैं n माइनस 1 और d का मान 6। 7 इधर लेकर आएंगे, घटाएंगे, आ जाएगा 198, 198 होगा, 7 इधर आएगा तो माइनस होगा, और n माइनस 1 इंटू 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 36 18, 36 18, 33 बार में कटेगा, n माइनस 1 ये बचेगा। अब n माइनस 1 में जो है कि 1 को इस साइड लेकर आएंगे तो n बराबर होगा 33 प्लस 1, तो n बराबर हो जाएगा 34। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को भी आसानी से सॉल्व कर लिया। अब हम सीधे जो है कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया है, क्या AP 11, 8 और 5 2 का एक पद माइनस 150 है। अब हम इसको चेक करेंगे कि माइनस 150 कोई पद है। तो सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे प्रथम पद a 11, d जो है कि यहाँ से निकालेंगे, 8 में से 11 घटाएंगे माइनस 3 हो जाएगा, और फिर जो है कि इसको मान लेते हैं कि a n वां पद यह है माइनस 150, और n बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर होगा तो n का मान आएगा, अगर नहीं होगा तो n का मान नहीं आएगा। तो लिखेंगे, सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ लिखते हैं माइनस 150, या लिख दो यहाँ पे हल। फिर जो है कि a का मान रखो 11 प्लस n का मान जो है कि नहीं मिला है, d का मान हम लोग रखेंगे यहाँ पे माइनस 3। 11 को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस इसके साथ जुड़ेगा माइनस 161 हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में माइनस 3। माइनस से माइनस को काट दो, 3 से इसको डिवाइड करो, तो 161 बटा में 3, 3 से 161 डिवाइड नहीं हो रहा है, अतः लिखेंगे, अतः माइनस 150 इस समांतर श्रेणी का पद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है कि भिन्नात्मक आ जाएगा, और इधर से जोड़ेंगे तो एक जोड़ेंगे तो फिर भी जो है कि भिन्नात्मक ही रहेगा, और कोई भी जो है कि पदों की संख्या जो है कि भिन्नात्मक नहीं होती है, अतः यह जो है कि क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है। अब इसी के साथ हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन, उसके बाद देखो ध्यान से दिया गया है, उस AP उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करो। 31वां पद ज्ञात करना है। अब किसका ज्ञात करना है? समांतर श्रेणी का जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके लिए कि 11वां पद
सबसे पहले हल लिखते हैं यहाँ पर, और जो है कि हम 11वां पद के लिए लिखेंगे a प्लस 10 d इजिकल टू दिया है 38। 11वां पद ये दिया है, ये समीकरण हम मान लेंगे 1। और 16वां पद क्या है, a प्लस 16 लिखा है तो 15d कर देंगे, 15d इजिकल टू 73। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे तो a का मान d का मान मिलेगा। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, घटाओ तो इसको सबसे पहले ऊपर लिख लो, a प्लस 15d इजिकल टू 73, और इसको नीचे लिखो a प्लस 10d इजिकल टू 38। 38 है, ठीक है। चलो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तीनों माइनस हो जाएगा। ये माइनस a प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा। यहाँ पर 15d में से 10d घटाएंगे तो 5d इजिकल टू 38 में से, यदि हम 73 में से 38 घटाएंगे तो आएगा समथिंग्स जो है कि 25 आना चाहिए, 35 आएगा, 35 आ जाएगा। अब 5 यहाँ से डिवाइड में ले जाएंगे तो d इजिकल टू हो जाएगा 7। d का मान 7 आ गया। a का मान हम ज्ञात करेंगे, तो a का मान समीकरण 1 में रखकर ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, रख दे रहे हैं तो यहाँ रखेंगे a प्लस 10 गुणे 7 इजिकल टू 38, तो 10 सते 70, a प्लस 70 इजिकल टू 38। 70 को उधर ले जाओ, a बराबर 38 माइनस 70, घटाओ आएगा a बराबर 32, माइनस 32, a बराबर माइनस 32। अब हमसे 31वां पद पूछा है तो a प्लस 30d इजिकल 30d से हम लोग 31वां पद ज्ञात करेंगे, a 31। a का मान रखो माइनस 32 और प्लस 30 गुणे 7, तो यहाँ से घटाएंगे माइनस 32 पहले लिख लो, 7 त्रिक 21, 210 में से हम लोग माइनस 32 कर देते हैं, 210 माइनस 32 घटाओ 8। यहाँ पर अगर जो है कि हम घटाएंगे 10 में से 3 जा 7, और ये हो गया 178, 178 आ जाएगा 31वां पद। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर लिया। अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और 8 के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है कि बाकी क्वेश्चन 8 बचेंगे, तो उसके लिए जो है कि पार्ट 2 बनाएंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लेते हैं। दिया गया है एक एपी का, एपी में 50 पद हैं। कुल पदों की संख्या समांतर श्रेणी में कितनी है, 50। जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 25वां पद, तो इसका 25वां पद ज्ञात करो। 25वां पद पूछा है, तीसरा पद दिया है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ हल निकालेंगे। a प्लस 2d इजिकल टू 12, ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। और अंतिम पद, तो कुल पदों की संख्या 50 है, तो अंतिम पद होगा 50वां, तो a प्लस
49D इजिकल टू 106। ये हो गया समीकरण नंबर 2। हम लोग गो से पूछा है 25वां पद ना, ठीक है। इसको हम लोग हल करते हैं। चलो, तो समीकरण 2 में से 1 को घटा दे रहे हैं। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर घटाओ तो a प्लस 49D इजिकल टू 106, a प्लस 2D इजिकल टू 12। अब घटा रहे हैं तो यहाँ माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये पूरा पूरा कट गया। इधर जो घटा देंगे तो ये हो जाएगा 49 में से अगर 2 घटाएंगे तो आएगा 47D, और इधर जो है कि 12 यदि हम घटाते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 96। 96 आएगा। 47 से इसको डिवाइड करेंगे, 94 आएगा। 94 को हम लोग 47 से डिवाइड करेंगे, D बराबर आ जाएगा 2। D का मान 2 आ गया। अतः समीकरण 1 में D का मान रखने पर रख दो तो A प्लस 2 इंटू 2 इजिकल टू 12। तो A बराबर हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 को उधर घटाएंगे तो 8, A बराबर 8 गया। तो 25वां पद पूछा है A प्लस 24D, 25वां पद होता है A 25। तो A का मान आ गया 8 और D का मान हम लोगों को मिला है 2, तो 24 गुणे 2 तो 8, 24 दूना 48। अब जोड़ते हैं तो कुल 25वां पद आ जाएगा 56। ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक प्रश्नावली नंबर 5.2 समांतर श्रेणी अध्याय से जो है कि सॉल्व कर लिया है। और ये जो है कि हमारा पहला वीडियो था, इसी का हम लोग पार्ट 2 करके दूसरा भाग लेकर आएंगे समांतर श्रेणी से ही। तो आप सभी विद्यार्थियों से एक बार फिर से अनुग्रह हम करते हैं कि जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए थैंक यू।